मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी बख्शी सर, जो स्थिति अभी इस वक्त अमेरिका में देखने को मिल रही है, शटडाउन वहां पर हो गया है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे कहा, ये जो स्थिति है शटडाउन की, ये 7 साल 7.5 साल बाद हुई है और बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज तो अभी चल रही हैं, पर कई ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बंद हो गई हैं। फूड असिस्टेंस, फंडिंग ऑफ स्कूल, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, और इतने ज्यादा वर्कर्स फरलो में चले गए हैं। मैंने अभी तक ऐसी स्थिति भारत में नहीं देखी जी। हालांकि भारत में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है, पर ऐसी स्थिति जो मिसमैनेजमेंट की है, आउट ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, ये हो गई है। अभी तक तो एसेंशियल सर्विसेज चल रही हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर फोर्सेस, ये अभी चल रही हैं, पर होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ने लगा है। तो इस बात को लेके आप मान के चलिए कि ये जो स्थिति है, पहले ये कहते हैं 7.5 साल वाला अमेरिका में हो रही है, हमको तो पता नहीं है। मैं आप सोचिए कि इतने सारे लोग आउट ऑफ जॉब हो जाए, ओवर 60%, अब 40% लोग मतलब विदाउट पे काम कर रहे हैं और घर चले गए हैं। ये तो लड़ाई के दौरान में भी कई कंट्रीज में नहीं हुआ है, जिस तरीके से ये अमेरिका की मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं। पर अब इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब का अब आगे प्रेसिडेंट चलना बिल्कुल जिसको कहता खतरे में पड़ रहा है। वो कब तक ऐसे चलेंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट ही बता सकता है इस गेम के अंदर। पर मैं आपको ये बता दूं कि इस समय अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी पे भी असर पड़ेगा। अमेरिका चाहे आर्मी को निकाल के बाहर उसको प्रदर्शन करा रहा है और आर्मी को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि कई सर्विसेज में भी डालने की कोशिश करेगा। उनके सारे फॉरेस्ट गार्ड चले गए हैं, मतलब 10% फॉरेस्ट गार्ड रह गए हैं। क्राइम रेट बढ़ गया है, स्मगलिंग बढ़ गई है, ड्रग्स का व्यापार बढ़ गया है। ये सारा का सारा इनको बहुत बुरी तरीके से इनको इकोनॉमी पे असर डालेगा। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, अब देखते हैं कि ट्रंप साहब किस तरीके से डेमोक्रेट्स को रिझाते हैं, किस तरीके से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि अड़ियल टट्टू की तरह काम करने से उनको पता चल गया है ये इनका काम नहीं चलेगा। तो हमको अब देखना है। और सबसे ज्यादा अब वो कैसे कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, मेरे को तो अभी तक समझ ही नहीं आई कि ये किस तरीके की डेमोक्रेसी चला रहे हैं जी। और दूसरी बात है, जो कंट्री के अंदर कल्चर 250 साल का ही सिर्फ होता है, वो कंट्री बनी कैसे सकती है? पहले तो ये हमें बड़ी हैरानगी है। खैर, अगर चल रहे हैं, बन रहे हैं तो ठीक है, पर मेरे ख्याल से अब इनका जो करेंसी है, करेंसी का मतलब इनकी फॉरेन पॉलिसी में जो आवाज है, बाहर जो इनकी आवाज है, बिल्कुल कम हो रही है। आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में और साउथ चाइना सी में हर जगह पे इनका अब दबदबा खत्म होने लग जाएगा। एक किस्म से ये एक इनको बहुत ही जबरदस्त झटका पड़ा है। अब ट्रंप साहब संभलते संभलते काफी समय लगाएंगे। ठीक है। निपुण सर, मैं आपके साथ आपके पास आऊंगी। जो अभी बख्शी सर ने कहा कि अमेरिका जो है हो सकता है कि संभल जाए, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? शटडाउन वहां पर हो गया और कहीं ना कहीं देखिए जो ट्रंप है उनका जो अड़ियल बिहेवियर देखने को मिला है कल सीनेट के अंदर, और यही वजह है कि आज अमेरिका में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। शटडाउन वहां पर हो गया, सीधा सीधा असर देखिए वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उस पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आप बोल नहीं रहे। हाँ पुनीत जी, बहुत सही सर। प्रश्न आपने किया और अभी बख्शी सर ने बहुत अच्छे से बताया। मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ। देखिए क्या है कि ये मसला क्यों है। मसला ये है कि अगर हम अमेरिका की थोड़ी सी पॉलिटिक्स को देखेंगे तो अमेरिका की पॉलिटिक्स में दो पार्टीज वहां पर हैं। डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, रिपब्लिकन्स का जो काम करने का है तरीका वो बिल्कुल अलग है। दोनों के काम करने में तरीके में अंतर है। आज अमेरिका का पॉलिसी मेनली ये है कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे एलियंस आ रहे हैं। एलियंस यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, और जो वो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो हमारे रिसोर्सेज पर क्या कर रहे हैं, बहुत ही बर्डन डाल रहे हैं, बहुत इश्यूज डाल रहे हैं, और बहुत सारी हमारी जो योजनाएं हैं
वो उन एलियंस के लिए चली जा रही है, चाहे वो हेल्थ केयर की हो या अदर और सेक्टर्स की हो। तो रिपब्लिकन्स का कहना है कि हम वो सब बंद कर रहे हैं। हम्म। इधर डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि आप एलियंस का बहाना लगाकर गरीब लोगों को आप जो सुविधाएं मिल रही हैं आप उनको बंद कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग आपने बंद कर दी है, जिससे अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। हम ये नहीं होने देंगे। अब वहां पर दो हाउसेस हैं, सीनेट और दूसरा आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हम्म। सीनेट दुनिया का सबसे ताकतवर सेकंड हाउस है, क्योंकि हम्म। अमेरिका जो है एक फेडरल कंट्री है, और फेडरल कंट्री होने के नाते उसका जो स्टेट की असेंबली है सीनेट, जिसमें 50 स्टेट से दो दो मेंबर आते हैं, वहां पर अगर कोई बिल पास नहीं होता तो वहां पर बिल पास करने का प्रोसेस ये है कि 60% वोटिंग होना चाहिए। इस जी। समय अगर हम आज की प्रेजेंट की बात करें तो वहां पर डेमोक्रेट का भी नंबर कम नहीं है, किसके अंदर, सीनेट के अंदर। रीजन के कई स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेट पार्टीज की क्या है, गवर्नमेंट है। तो जब हम देखते हैं कि आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात अलग, सीनेट के अंदर हम देखें तो वहां पर आपका क्या है, डेमोक्रेट्स का भी क्या है, अच्छा खासा बहुमत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो आप जिस प्रकार का बिल लेकर आ रहे हैं, यानी कि एक तरह से मैं उसको सिंपल कहूंगा कि अक्टूबर से उनका सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे हम लोग बजट लेकर आते हैं तो वैसे वो बजट लेकर आए, तो उसको उन्होंने पास करने को क्या कर दिया, मना कर दिया। और वहां पर एक एक्ट है जिसका नाम है एंटी डिफरेंसी एक्ट। उस हम्म। एक्ट को वहां पर क्या कर दिया गया, इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया है। और उसका परिणाम ये हुआ कि करीब 7.5 लाख लोगों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। केवल और केवल एक ही सेक्टर, केवल एक सेक्टर के लोग जो अभी भी वर्किंग हैं, और वो भी है जो इमिग्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति अमेरिका के अंदर ना आ जाए, उनको रोकने के लिए केवल इमिग्रेशन के जो अधिकारी वो काम कर रहे हैं, बाकी सब छुट्टी पर हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्या ये शटडाउन जल्दी खत्म होगा, इसको लेकर चल रही है टकरार। और ये माना नहीं जा सकता कि कब होगा, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना, वी डोंट नो। अब हम्म। ऐसे में जो इतने भी अधिकारी जिनको छुट्टी दी गई है उनका क्या होगा, ये एक जी। समस्या बनती है। दूसरा क्या हम्म। है कि खुद अमेरिका में कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की सारी पॉलिसीज के कारण एक रिसेशन का शिकार अमेरिका ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं बाहरी भी प्रभाव पड़ेगा। जो सब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हम्म। अमेरिका कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है किसका, आपका रिसेशन का। तो ये बड़े इसमें क्या है कि कई सारे इसमें फैक्टर्स हैं जिस पूरी घटना को वो देख रहे हैं। देखना होगा कि दोनों पार्टी अगर समझौता करती हैं कि जो पॉलिसीज मेकिंग है उनमें हम्म। हम दोनों लोग कैसे लेके चल सकते हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का व्यू उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और देखिए, ये पहली बार नहीं है सर, इससे पहले भी यानी कि हमने ट्रंप के कार्यकाल में ही देखा था। 2018 में जब शटडाउन हुआ था, वो जो अवधि थी वो 35 दिन की थी, यानी कि 1 महीने का पूरा था जब शटडाउन हुआ था। 2013 में भी हमने देखा यही स्थिति बनी थी। यानी कि बख्शी सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, जब से ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आए हैं, वो लगातार जिस तरीके से एक के बाद घोषणाएं करते हुए, ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या समझा जाए इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है? हालांकि देखिए, मागा का उन्होंने जब सत्ता में आने से पहले जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया था, इसके बाद वो सत्ता में लोगों ने उनको पहुंचाया, लेकिन अब अमेरिका किस ओर जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है एक के बाद? क्योंकि टैरिफ बम भी जिस तरीके से बाकी देशों पर हमने देखा उन्होंने फोड़ते हुए नजर आए, और अब शटडाउन की स्थिति खुद अमेरिका में। देखिए, शटडाउन की स्थिति अमेरिका में इसलिए आ रही है कि जो मेजर फील्ड्स में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ठीक एडवाइस नहीं दे रहे। उनका जो एडवाइस है वो किसी न किसी जिसको कहते हैं बैकग्राउंड से बंधा होता है, और इसीलिए उनको सिक्योरिटी एडवाइस ठीक नहीं मिल रही है। अब किसी ने उनको एडवाइस दिया है कि अपनी आर्मी को आप लाके बाहर उनको एक्सपोज करना शुरू करिए, जिसको कहना, अब वो कुछ कह नहीं रहे। आर्मी बाहर दिख रही है, क्यों आ रही है, किस लिए है, इस पे लोगों की चर्चा शुरू हो गई है। एक मूवी आई थी 7 Days in May, जब हम कैडेट्स होते थे तब देखा करते थे उस मूवी को। उसमें दिखाते हैं हाउ अमेरिका में आर्मी टेक्स ओवर। वो उसके चर्चा अब शुरू होने लगी है। 1964 की मूवी की बातें अब चल रही हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंसिटिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडवाइजरी बॉडी है ट्रंप की, बड़ी कमजोर पड़ गई है। उनके अपने एजेंडाज हैं, पर्सनल एजेंडाज हैं, और पर्सनल एजेंडाज में भी इंडियन डायस्पोरा जो है उनकी बहुत मदद कर सकता है। पर एट द मोमेंट
इवन इंडियन डायस्पोरा भी उनसे खफा है। तो यहाँ पे ट्रंप को अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो अपनी सूझबूझ के साथ में चले, क्योंकि उसको कई चीजों का अंदेशा नहीं है। वो इस तरीके से सोच रहा है कि वो सर, सोच मैं रहा है सब इसमें कुछ एक हो और जाएगा। एक सवाल ऐड करना चाहूंगा, जो कि आपने कहा सूझबूझ के साथ। अब तक जो नीतियां रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, क्या उससे लग रहा है कि वो कोई भी फैसले ले रहे हैं वो सूझबूझ कर ले रहे हैं? क्योंकि टैरिफ का ही हम अभी जिक्र कर लेते हैं। भारत के साथ एक तरफ दोस्ती की बात वो करते हैं, और टैरिफ को लेकर जो उन्होंने नीति अपनाई है भारत को लेकर, तो क्या लगता है वाकई में सूझबूझ कर कोई फैसले ले रहे हैं ये, या फिर जल्दबाजी में कोई फैसला उनका है? एब्सोल्युटली नॉट। उनको यही प्रॉब्लम आ रही है। समवेयर डाउन द लाइन उनके और उनके एडवाइजर्स के बीच में ईगो का प्रॉब्लम आ रहा है जी। वो हर एक की बात सुनना नहीं चाहते। नहीं तो इतना जो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो टेंशन बीच में क्रिएट हो गई थी अमेरिका और चाइना के ये डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंडर में जी। उनकी और बात कर, वो अपने एजेंडा लगा रहे थे बीच के अंदर कि अब ये दिखाओ हमारे वेपन ने शूट डाउन किया है, हमारे वेपन ने शूट डाउन किया, रफेल गिराया, हमारे वेपन ने गिराया। उनकी वहां होड़ चल रही थी, और इसमें डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर उनसे नाराज है जो उनकी मेन फंडिंग करता है, और बाकी चीज उनके एडवाइजर्स उनके साथ ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ट्रंप साहब को स्लो डाउन करना पड़ेगा और ठीक अपनी एडवाइजरी बॉडी को चेंज करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं दोबारा चिंतन करके एक स्लो पेस पे चलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। नहीं तो उनकी ये हालत बहुत खराब हो जाएगी। अभी उनकी फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम आने वाली है, जो रिलेशनशिप, जब अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो चर्चे हो रहे हैं उनके उसमें न्यूक्लियर पॉलिसी के में क्या ट्रंप साहब का क्या बात होगी? क्या वो एग्री करेंगे कि सऊदी अरेबिया और इस्लामिक कंट्रीज कहेगी हमको न्यूक्लियर ट्रेनिंग में मिलनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स पे? क्या वो एग्री करेंगे? हाँ बोलेंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आगे चल के और किस तरीके से आएगी। विद लो बैड इकोनॉमिक सिचुएशन विद इन, और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और टेंशन खड़े हो जाएंगे इनके ऊपर। तो इसलिए अपना हाथ साफ रखने के लिए इनको स्लो डाउन करना पड़ेगा और दोबारा चिंतन करके अपने एडवाइजर्स को दोबारा बिठाना पड़ेगा कि भाई हमको बताओ करेक्ट स्टेप क्या लिया जाए विदाउट ईगो। ये चीज उनको अभी तक समझे नहीं है वो। बिल्कुल, यानी कि ईगो कहीं ना कहीं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रही है। लेकिन निपुण सर, देखिए, हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए इसका असर बाकी देशों पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो शटडाउन लागू हुआ है अमेरिका में, क्या इसका असर आप भारत पर भी देख रहे हैं? और साथ ही साथ ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि अमेरिका पर और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से बदलाव अब होगा इस शटडाउन के बाद? देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर देखिए जिस प्रकार से बगैर सैलरी दिए आपने 7.5 लाख कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है, तो देखिए इसका इम्पैक्ट हर सेक्टर में पड़ता है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आपने सैलरी दिए बगैर निकाला, तो उनके साथ एक पूरा इकोसिस्टम हो तो वो, और दूसरा क्या होता है कि देश के प्रति, सरकार के प्रति एक विश्वास टूटता है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है वहां की सीधी शेयर मार्केट के ऊपर। और शेयर मार्केट अगर टैप्स करती है तो रिसेशन आने की संभावना 100% आप मानकर चलिए कि रिसेशन वहां पर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पैक्ट होगा। और जाहिर सी बात, जब भारत की बात होगी, भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा? भारत के साथ तो ऑलरेडी टैरिफ कर रहा है, और जब रिसेशन की स्थिति होगी तो जो टैरिफ के बाद भी अगर सामान थोड़ा बहुत जा रहा है, वो भी क्या होगा आपका अमेरिका के अंदर, उसकी सेल नहीं हो पाएगी, लोग उस प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, परचेजिंग पावर जो होती है लोगों की वो कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट काफी बड़े दूरगामी होने वाली बात है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट, यानी कि दोनों जो आमने सामने आ गए हैं अपने अपनी पॉलिसीज को लेकर, कि जैसे अमेरिका का कहना है कि हम जो हेल्थ केयर को लेकर पॉलिसीज चलाई हुई है उसको हम बंद करेंगे, डेमोक्रेट का कहना है कि हम बंद नहीं होने देंगे। तो जो इस प्रकार के बेसिक फंडामेंटल वहां पर जो आपका टकराव है दोनों पार्टियों में, जब तक वो दूर नहीं होगा तब तक इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मुझे दिख नहीं रहा है। और देखना ये होगा कि ये दोनों ही पार्टी कितने दिन में सहमति दिखाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिस्टम नहीं है, हमारे तो पॉसिबल नहीं है कि बजट पास ना हो, क्योंकि मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट है वही क्या करते बजट लेकर आती है। लोकसभा का रोल होता है, राज्यसभा का रोल हमारे यहाँ पर नहीं है, केवल 14 दिन बजट रोक सकती है, पर वहां पर सीनेट का ही बड़ा रोल है। सीनेट पास करेगी तभी पास होगा, ये महत्वपूर्ण बात वहां पर है। और सीनेट हुई आपका फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल, यानी कि राज्यों का एग्जाम्पल जो डेमोक्रेट का है। तो मुझे लगता है कि आज दोनों ही पार्टी के सामने एक कांटे की टक्कर इस तरह बनी हुई है, और दोनों ही ईगो से क्या लबालब है। डोनाल्ड ट्रंप का तो हाई ईगो है, अपर ईगो है कि मैं जो चाह रहा हूँ वैसा होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा।
तो डोनाल्ड ट्रंप का तो उस तरह का एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, जबकि डेमोक्रेट का कहना कि आपको कोई पॉलिसी खत्म नहीं करनी है। मेन टकराव यहाँ पर ये है, तो वो अगर आज ही डेमोक्रेट मान जाएंगे नहीं ठीक पास कर देते हैं सारी पॉलिसीज को, तो दिक्कत खत्म, ऑटोमेटिक समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ बहुत ही ज्यादा क्या है कि इस मुद्दे पर आकर टकराव मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि भी हाल में इसका समस्या समाधान होने वाला नहीं है। जवाब मैं उनसे भी लेना चाहूंगी। बख्शी सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्या लग रहा है, आपका आकलन क्या बता रहा है कि जो फैसले लिए गए हैं, यानी कि जो स्थिति अभी डेमोक्रेट और ट्रम्प के बीच में देखने को मिली है, हेल्थ सेक्टर को लेकर जो लगातार डेमोक्रेट्स की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि बैकफुट पर आएंगे डोनाल्ड ट्रम्प बहुत जल्द, या फिर अभी बहुत लंबा खिंच सकता है शटडाउन की जो हालात देखने को मिल रहे हैं अमेरिका में? ये हेल्थ को लेके बैकफुट में बड़ी जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि इसमें आम जनता को की आवाज जो है बहुत ऊंची उठने लगेगी। हेल्थ केयर की इस बहुत की ऐसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, और हेल्थ केयर की कई यूनिट्स हैं, और हेल्थ केयर से ही बहुत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कनेक्टेड है। जैसे अभी हम बात हो रही थी, और हमको अपने निपुण साहब ने बताया कि शेयर मार्केट्स एब्सोल्युटली डाउन होने लग जाएंगे। जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के शेयर मार्केट्स डाउन होंगे, फिर आप देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसकी सिर्फ शेयर मार्केट के को ही लेके नहीं, और चीजों को लेकर भी जो ट्रम्प साहब की को बैकफुट में आना पड़ेगा। उनको अपना जिसको कहते हैं ना कि ही विल हैव टू लिक हिज पेट, तो वही उसको करना पड़ेगा। हम हिंदी में थूक चाटने को कहते हैं, एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा ट्रम्प साहब को। ट्रम्प साहब इतनी आसानी से अब अच्छी स्थिति में नहीं आएंगे। इनको बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि एक किस्म से लॉस ऑफ फेस उठाना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बख्शी सर और निपुण सर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिर ट्रम्प किस तरीके से अब अमेरिका के हित में फैसले लेते हैं, और आगे अमेरिका में आखिर शटडाउन कब तक लगता है, या फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।